गुरुदेव गुरुदेव अस्तित्व में सभी ऊर्जाएं एक जैसी ही हैं। तो जब हमारे अंदर जब महसूस होता है, तो जब बुद्ध की ऊर्जाएं महसूस होती है, तो मौन हो जाने की इच्छा ओट सिल जाता है, जैसे लगता है कि मैं कुछ बोलूं ही नहीं। जब हमें ओशो गुरु की ऊर्जा को फीलिंग होती है, तो रोना होता है, तड़पना होता है, या एक प्रेम जगता है। तो जब ऐसे बहुत सारे दिव्य ऊर्जाओं को जब अंदर महसूस होती है, तो फीलिंग अलग अलग होती है। तो जब वो एक है तो फीलिंग अलग क्यों होती है? अच्छा, ये मेरा क्या बुद्ध और ओशो की ऊर्जाएं महसूस होती है नहीं ऐसा? नहीं, मतलब मेरा कहने का मतलब कि जब ऊर्जाएं एक ये जैसी, इन्होंने वही नाम तो लिए थे क्या? हम मेरा कहने का मतलब हाँ। कि जब बुद्ध को महसूस होते हैं, हम्म, तो मौन होने की इच्छा होती है। हम्म, चुप हो जाओ, कुछ नहीं बोलो, हम्म। ठीक है। जब हम हमारे अंदर जब हम ओशो गुरु को महसूस करते हैं, तो एक तरफ जगती है और रोना होता है, और बहुत कुछ ऐसा अच्छा, मतलब। हम तो सोच रहे थे कि बुद्ध और ये ओशो तो मुक्त हो गए। आज पता चला मुक्त नहीं हुए। अच्छा, वो अपनी ऊर्जाएं देते हैं, महसूस होते हैं। हमारा तो विचार था कि बुद्ध तो मुक्त हो गए, ओशो भी मुक्त हो गए। हाँ? आज हमें पता चल रहा है कि मुक्त नहीं हुए। वो अंजुलता के पास आते हैं ऐसा। तो बुद्ध की ऊर्जा और ओशो की ऊर्जा, ऐसा यदि किसी को महसूस हो रहा है, मतलब मन की ऊर्जा है। किसकी ऊर्जा है? मन की ऊर्जा। और मन की ऊर्जा कैसी होती है? अलग अलग होती है, अलग अलग महसूस होगी। क्यों अलग अलग महसूस होगी? क्योंकि मन तो अब अलग अलग ही प्रोजेक्शन देगा। अलग अलग टेस्ट किसके पास होते हैं? मन के पास होते हैं, है ना। थोड़ा सा कबीर को ज्यादा पढ़ो, कबीर की ऊर्जा आ जाएगी। कबीरदास भी मुक्त से अमुक्त हो जाएंगे, है ना, क्योंकि उनको आना पड़ेगा अंजू के पास में। तो उनकी मुक्ति कैंसिल करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी? ये सब मन के खेल, मन के प्रपंच। कि फलाने की ऊर्जा, ठिकाने की ऊर्जा, ऊर्जा भीतर उठती है, उसका कोई नाम नहीं होता कि बुद्ध की ऊर्जा है कि ये ओशो की ऊर्जा, ऐसा होता नहीं। वो सिर्फ ऊर्जा होती है। उसको ज्यादा से ज्यादा कुछ नाम देते हैं तो डिवाइन एनर्जी नाम देते हैं। और ऐसा नहीं है, मन के प्रक्षेपण है तो उसमें फिर वैरायटी आ जाएगी। मन का प्रक्षेपण, मन तो कितना भी बहुत बढ़िया एक एक से एक अनुभव करवा सकता है ना। कौन से अनुभव होंगे? मन के अनुभव। वो आध्यात्मिक अनुभव नहीं है, मन के अनुभव। उनका कोई ऊर्जाओं का ऐसा नाम नहीं होता कि फलानी की ऊर्जा, ठिकानी की। मतलब तुम बुद्ध के बारे में विचार कर रहे हो और अपना वो प्रक्षेपण करो कि बुद्ध की ऊर्जा आ रही है, फिर बुद्ध की ऊर्जा को महसूस कर रहे हो। मन बोलेगा हाँ बुद्ध की ऊर्जा चाहिए, ये ले, जिंदगी भर जो जो चाहिए हमसे मांगना, हम सब दे देंगे, है ना, सब दे देगा। वो मन की ऊर्जा है, ठीक है ना, स्पिरिचुअल एनर्जीज नहीं है वो। तो मन में यदि कोई भी इस प्रकार के प्रक्षेपण करता है, इस प्रकार की धारणाओं के साथ जाता है, तो धारणाओं के साथ जो है कौन सा ध्यान घटेगा? संभ्रमित करने वाला ध्यान घटेगा। धारणाओं के साथ शुद्ध ध्यान नहीं घटता। धारणाओं के साथ शुद्ध ध्यान नहीं घटता है। बहुत सारे लोग ध्यान करते हैं, पता है ना, बहुत सारे लोग ध्यान करवाते हैं। गजब की बात है, लोग ध्यान करते हैं और ध्यान करवाते हैं। बार बार बताते हैं कि बुद्ध ने न कभी ध्यान किया न ध्यान करवाया, महावीर ने न कभी ध्यान किया न ध्यान करवाया, शिव ने न कभी ध्यान किया न ध्यान करवाया, पतंजलि ने न कभी ध्यान किया न ध्यान करवाया। लेकिन लोग ध्यान करते हैं और लोग करवाते नहीं हैं ध्यान। और ध्यान करवाते हैं तो बहुत से लोग जो है पहुंच जाते ध्यान करने, है ना? ध्यान जो है हैपनिंग है। ध्यान घटता है। बुद्ध और महावीर ने कभी कोई ध्यान नहीं करवाया। बुद्ध से बोलो क्या करवाते हो? बोले विपश्यना की मेथड करवाते हैं, मेथड। ध्यान, बोले ध्यान, ध्यान घटना है तो घटेगा। सबको थोड़ी ना घटेगा, किसी न किसी को घटेगा। जब मन नहीं होगा, अमनी दशा होगी, अमनी दशा होगी, मन नहीं होगा, तो वहां पे ध्यान घटेगा। अब मन होगा तो फिर बुद्ध की ऊर्जा होगी।
है ना। कभी महावीर की ऊर्जा होगी, कभी ओशो की ऊर्जा होगी, मन की ऊर्जाएं होंगी, मन के प्रक्षेपण होंगे। ध्यान में कोई नाम कि इसका महसूस हो रहा है, हाँ हाँ ये बुद्ध वाली ऊर्जा है, ऐसा महसूस हो रहा है। अब तो ये बदली बदली लग रही है, ओशो वाली ऊर्जा है, तो थोड़ी बदली बदली लग रही है। अब फिर शिव वाली ऊर्जा आ गई है? ये मन के प्रक्षेपण। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मन के प्रपंचों में पड़े हुए हैं। इन प्रपंचों से ऊपर उठना पड़ेगा। ऊपर उठेंगे तब बात बनेगी। बात थोड़ी कठोर लग सकती है, चोट करने वाली लग सकती है कि अब तक जो हमने सहेजा था बात गड़बड़ निकली तो चोट तो लगेगी, लेकिन साँच साँच सो साँच, साँच सच जैसा है वैसा ही कहना होगा, तब बात बने। नहीं तो इस भ्रांति के साथ तो पूरा जीवन ही चला जाएगा। मन के पार जाने की साधना है, मन को मजबूत करने की साधना नहीं है। साधना मन के पार जाने की होती है। मन के पार जाने को साधना कहते हैं, मन को मजबूत करने को साधना नहीं करते कि हम कुछ कर रहे हैं जी, क्या बोले मन को मजबूत कर रहे हैं, अब ये मन ऐसा करेगा, है ना, अब बुद्ध की ऊर्जा आएगी, अब महावीर की ऊर्जा आएगी, अब ओशो की ऊर्जा आएगी, शिव की ऊर्जा आएगी, है ना। खेल चल रहे हैं, तो मन के खेल चल रहे हैं, प्रपंच चल रहे हैं। प्रपंचों से ऊपर उठना है। ऊर्जा शुद्ध ऊर्जा होती है, अस्तित्वगत ऊर्जा होती है, एग्जिस्टेंशियल एनर्जी होती है, वो अपने से आती है, उसका रूप रंग एवं नहीं होता। और वह आती है तो ऐसे नहीं आती, उसकी बाढ़ आती है, बाढ़, और सब बहा के ले जा लेती है। तुम्हारे सारा मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार सबको बहा के ले जाती है वह बाढ़, कुछ नहीं छोड़ती पीछे। दिव्य ऊर्जा क्लींजिंग करती है, सब साफ कर देती है, पूरा कचरा निकाल देती है। और कचरा जो है जस्टिफाइड कचरा होता है, स्पिरिचुअल गार्बेज, है ना। धर्म, साधना, इससे जुड़ा हुआ बहुत सारा गार्बेज होता है। वो बहुत सारा सुन लेते हैं ना, ग्रंथों से, इधर से उधर से, धार्मिक वाणियाँ, यह वह, सब क्या बन जाता है, गार्बेज। वो गार्बेज है ना। अनुभव जो घटता है उसकी कोई व्याख्या होती ही नहीं। अनुभवों की कोई व्याख्या नहीं होती कि यह ऐसा है यह वैसा है, कोई व्याख्या ही नहीं होती। व्याख्या होती है मतलब गार्बेज है, व्याख्या होती है मतलब गार्बेज है। सब बह जाता है, क्लीन, नीट एंड क्लीन, अमनी अवस्था। तब वहां पर जो है कुछ ऐसे अनुभव घटते हैं जिसे आध्यात्मिक अनुभव कहे जा सकते हैं। तब आध्यात्म की शुरुआत होती है। अनुभव यानी आध्यात्म की शुरुआत है, पूर्णता उड़ता नहीं है। अनुभव यानी प्राइमरी, आध्यात्म की शुरुआत हुई। कोई कौन से अनुभव, आध्यात्मिक अनुभव की बात करें, मानसिक अनुभव की बात नहीं करें। और उसके बाद में जो है फिर गहरे जाते 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 अनुभवों के पार निकला जाता है। अनुभवों के जब पार निकल जाते हैं तब वास्तविक आध्यात्म घटता है, तब बात बनती है, तब साधना सफल और सुफल होती है। जब अनुभवों के पार निकलते हो तब साधना सफल और सुफल होती है। उसके पहले तो आत्मवंचना ही है ना, और ये आत्मवंचना जीवन खाती रहती है। फिर स्कूल का अवस्था, फिर एफ एल, फिर भी फार पाए, फिर कहते हैं अरे हमारे से गलती कहाँ हो गई। फिर स्कूल का अवस्था मिल गया, हमने तो बड़ी साधना करी थी, हमें तो शिव की ऊर्जा महसूस हुई थी, हमें तो ओशो की ऊर्जा महसूस हुई थी, हमें तो महावीर की ऊर्जा महसूस हुई थी, यह हुआ था। फिर कहाँ गलती हो गई, फिर स्कूल का अवस्था कहाँ से आ गया।
मन के प्रक्षेपण रहेंगे तो स्कूल का बस्ता तो मिलेगा ही ना, नहीं मिलेगा। आवागमन कहाँ खत्म होने वाला है? मन के भीतर चक्कर मारोगे तो आवागमन कहाँ खत्म होगा? मन जो है पुनर्जन्म का कारक है। मन व द्वंद्व और विषय कैरी ऑन करता है, जो कि पुनर्जन्म के कारण बनते हैं। मन के पार जाने पर बात बनती है अमनी दशा। जब शरीर छूट रहा हो तब मन भी छूट रहा हो, मन भी न रह जाए, भाव भी छूट जाए, भाव भी नहीं बचने चाहिए, पीछे कुछ बचना ही नहीं चाहिए, न हिसाब किताब करने वाला है ना, और ना उसका कोई विषय, कुछ भी नहीं बचना चाहिए, साफ हो जाना चाहिए, नीट एंड क्लीन। ना अनुभव ना अनुभोक्ता, दोनों को जाना पड़ेगा। ना अनुभव ना अनुभोक्ता, दोनों को जाना पड़ेगा, तब संभव है, तब पूर्ण मुक्ति संभव है, तब आवागमन से मुक्ति संभव है। उसके पहले आवागमन से मुक्ति संभव नहीं है, और कोई जादू चमत्कार होने वाला नहीं है। साधना सही होगा, खुद ही करनी पड़ेगी, छुत छाई काली माई नहीं चलता, साधना करनी पड़ेगी, और साधना सम्यक साधना करनी पड़ेगी, परिपूर्ण साधना करनी पड़ेगी। पूरा ट्रांजिट फेज उसको निभाना पड़ेगा, तपश्चर्या का जो काल है उसको भोगना पड़ेगा, उसकी कठिनाइयों को भोगना पड़ेगा, उसके विचलन को भोगना पड़ेगा, उसकी तकलीफ को भोगना पड़ेगा, सब कुछ होगा। उसमें एक भ्रांत सत्ता की मृत्यु घटेगी, जब तक वो मृत्यु नहीं घटेगी पुनर्जन्म तो होता रहेगा। साधना में भ्रांत सत्ता की मृत्यु घटती है, अब मृत्यु घटती है तब बात बनती है, मरो हे जोगी मरो, मरो मरण है मीठा, तिस मरणी मरो, जिस मरणी गोरख मरी मीठा। शरीर जब मरेगा तब मरेगा, भ्रांत सत्ता को उसके पहले मरना पड़ेगा, मृत्यु का अनुभव आएगा, और मृत्यु का अनुभव आएगा तब तपश्चर्या का काल खत्म हुआ, उसके पहले तपश्चर्या का काल। अरे बुद्ध के 6 साल सघन तपश्चर्या का काल हुआ, 6 साल, और उसके पहले जो है बुद्ध का पूरा जीवन देखो तो वहां भी तो ट्रांजिट फेज ही था ना उनका, उसके पहले भी तो ट्रांजिट फेज था, और वो 6 साल तो एकदम सघन तपश्चर्या का काल था। देखते हो उनका विचलन, देखते हो उनकी कठिनाइयां, कितना कठिन जीवन था वह 6 साल का। महावीर का वह 12 साल का कठिन तपश्चर्या का काल देखते हो। उसके पहले जो है, उसके पहले भी वो ट्रांजिट फेज में ही थे, जब घर में रहते थे तब भी वो ट्रांजिट फेज में ही थे, लेकिन वो सघन तपश्चर्या का काल था। बाकी बहुत सारे डेटास हमारे पास हैं नहीं, थोड़ा बहुत कबीर का समझ में आता है, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं आता, लेकिन बहुत भयानक तपश्चर्या का काल, बहुत कठिनाई वाला काल रहा होगा उनका। उनके बचपन और युवावस्था का जो वह काल है उसके बारे में ज़्यादा विवरण नहीं है हमारे पास, लेकिन बहुत कठिन वह काल रहा होगा। कृष्ण का हमारे पास उपलब्ध नहीं है, सब अच्छी अच्छी कहानियां और उपलब्ध है, पॉजिटिव पॉजिटिव है ना। उनके तपश्चर्या के काल की हमारे पास कहानियां नहीं, शिव की नहीं है, कि कैसे वो जो है कबीलाई संस्कृति में रहते थे तिब्बत में, और कबीलाई संघर्षों को भी उन्होंने किया, युद्ध किए, और उसके बाद वो वहां से स्विच करके आए। स्विच करके जब वो आए उत्तराखंड में और वहाँ पर वास किया, वहाँ उन्हें वो परम स्थिति घटित हुई उत्तराखंड में।
कैलाश मानसरोवर में वहाँ के वो रहने वाले थे, वहाँ के कबीलाई सरदार थे, कबीला था उनका, और वहाँ के वो सरदार थे अपने कबीले के, आदिवासी थे जो शिव है, ट्राइब। और वो जो है बाद में अपने कबीले के बचे कुचे लोगों को लेके आए, जो युद्ध के बाद में जितने जो बचे हुए थे, और वो उत्तराखंड में प्रवेश किया उन्होंने, उत्तराखंड में रहे, और उत्तराखंड में वहाँ उनको जो है साधना की वह पीक गई। वहाँ भी उनका ट्रांजिट फेज था, लेकिन उसके विवरण को मिलते नहीं। कैलाश मानसरोवर में जहाँ उनका बचपन और युवावस्था का काल था, पूरा ट्रांजिट फेज था, और यहाँ आने के बाद उन्हें वो पीक मिली, और बहुत शानदार पीक मिली। हमारे पास ठीक डेटाज नहीं। बाद में ये सारी यहाँ की कथा कहानियाँ ने पढ़ने के बाद में पूरा भ्रमण जो नर्मदा के किनारे से लेकर वहाँ तक उनके सारे भ्रमण हुए, बाद में जाकर के वापस वहीं शिफ्ट हुए कैलाश मानसरोवर। तो ट्रांजिट फेस होते हैं, सबके होते हैं। तुम इसके अपवाद नहीं हो सकते, तुम इसके अपवाद होना चाहते हो, ये मन की आकांक्षा है। तुम्हारा मन कहता है कि मैं इसका अपवाद हो जाऊंगा या हो जाऊंगी, या फिर मेरा जो है तपस्या का काल छोटा रहेगा, या मुझे कठिनाई कम होगी। गुणा भाग में क्यों पड़े हो? तपस्या का काल कितना होगा इसका कैलकुलेशन तुम लगा कैसे सकते हो? परम धैर्य की जरूरत है, जितना होगा होगा। वो कथा नहीं सुनी, नारद मुनि जाते थे विष्णु जी से मिलने, विष्णु लोक में जाते जाते वन में कहीं उन्हें कोई एक वृद्ध साधु मिल गए, और वो जो वृद्ध साधु हैं उनसे जब जा रहे थे तो भाई राम रमाई हो गई, क्या हाल चाल, कैसे हो? उन्होंने पूछा कहाँ जा रहे हो मुनिवर नारद जी? बोले मैं विष्णु लोक जा रहा हूँ, भगवान के पास। अरे वहाँ जा रहे हो क्या? एक काम करो ना, जा तो रही हो, मेरा थोड़ा संदेश ले जाओ। एक प्रश्न पूछा ना कि मेरी साधना और कितनी बाकी है, जन्मों जन्मों से चल रही है, अभी 40 साल से मैं यहाँ साधनारत हूँ, 40 साल से मेरी साधना और कितनी शेष रहेगी, पूछा ना। ठीक है पूछाएंगे, जा तो रही है, ठीक है ऋषिवर आके बताएंगे आपको। और फिर चले तो फिर एक पेड़ के नीचे एक और अपना तपस्वी बैठा हुआ था, युवा था, उससे भी अपना थोड़ी राम रमाई बातचीत हुई। तो उन्होंने कहा कि अरे मुझे पहले एक साधु मिले, तो उन्होंने कहा कि वहाँ भगवान जा ही रहे तो पूछा ना, तो क्या करें, तुम्हारा भी पूछा है क्या? उस युवा साधु ने कोई जवाब ही नहीं दिया, उसको इंटरेस्ट जागा ही नहीं इस बात में। तो उन्होंने अपनी तरफ से कह दिया चलो ठीक है पूछाएंगे, चले गए। लौटते में आए वृद्ध साधु के पास गए, अरे मैं तो पूछा है, आपने प्रश्न पूछा था, तो भगवान का कहना है कि 4 जन्म और लगेंगे, 4 जन्म में उपलब्ध हो जाओगे, परम ज्ञान को उपलब्ध हो जाओगे। गुस्से से आग बबूला हो गया वह वृद्ध साधु, और उसने अपना कमंडल उठा के वहीं पे पटका, बोले भाड़ में गई ऐसी साधना, क्या करनी है, अभी भी 4 जन्म लगेंगे, मुझे नहीं करनी ऐसी कोई साधना वाला, अन्याय है ये, ऐसा है, भगवान अन्यायी हैं, ऐसे हैं वैसे हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, सदगुरुओं को गालियां देते हैं। बुद्ध के समय बुद्ध को गालियां दी, महावीर के समय महावीर को गालियां देते। इन्होंने अपना गालियां निकाली, ये किया और चले गए। इससे अच्छा जीवन का गंवा दिया, इससे अच्छा तो मैं गृहस्थ होता, अब मैं वापस संसार में जाता हूँ, वापस संसार में जाकर संसारी हो गए। और
अब 4 के साथ में 0 लग जाएंगे। अब 4 जन्म बचे थे, अब क्या हो जाएंगे? 0 लग जाएंगे। 40, 400, 4000 जो भी लगने हैं 0 लग जाएंगे। अब जो है दूसरा साधु, उसके पास गए, बोले अरे ऋषिवर तपस्वी, युवा तपस्वी, मैं तुम्हारा भी पूछ आया हूँ। तो उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, अब जो होना है होगा, हम तो साधना में लगे, मौज है हमारी साधना। अरे सुनो तो सही क्या कहा भगवान ने। बोले ठीक है चलो बता दो भाई। बोले युवा साधु को या तपस्वी को बोलना, भगवान ने कहा है कि जिस पेड़ के नीचे बैठा है उसमें जितने पत्ते हैं उतने जन्म में उसे आत्मज्ञान परम ज्ञान फलित होगा। सुन का पेड़ के पत्तों को खुश हो गया, नाचने लगा। और ये तो मतलब पॉसिबल ही है, हो गया, मतलब इसके तो काउंटेबल है, तो ये पत्ते तो काउंटेबल हैं, मतलब होना ही होना है, श्योरिटी हो गई है। तो फिर ये तो श्योरिटी हो गई ना, काउंटेबल पत्ते हैं, मतलब उतने ही जन्म तो लगेंगे ना, उससे ज्यादा तो नहीं लगेंगे ना। बात बन गई, बढ़िया नाचने लगा, खुश हो गया, खुश हो गया, और वहीं उसको परम ज्ञान घटित हो गया उसी क्षण, उसी क्षण घट गया। कोई जन्म नहीं लगा, अगला जन्म भी नहीं, अगला दिन भी नहीं लगा, अगले घंटे भी नहीं लगे, अगला मिनट भी नहीं लगा, अगला सेकंड भी नहीं लगा। क्यों? क्योंकि आत्मज्ञान जन्मों जन्मों में नहीं होता, आत्मज्ञान सालों में नहीं होता, आत्मज्ञान महीनों में नहीं होता, दिनों में नहीं होता, अगले घंटे नहीं होता, अगले मिनट में नहीं होता, अगले सेकंड में नहीं होता, हियर एंड नाउ होता है, टाइम फैक्टर में नहीं होता, उसका कोई कैलकुलेशन नहीं होता। वो तुम ही पोस्टपोन कर रहे हो, तो कथा है। कौन सा विष्णु लोग और कैसे नारद जी जाते थे, कथाएं हैं सब, लेकिन उसमें सिंबल्स हैं, सिंबॉलिक फैक्ट्स हैं कि तुम टाइम फैक्टर के हिसाब से कुछ कर रहे हो, मतलब मन को मजबूत कर रहे हो, तो फिर मन को मजबूत कर रहे हो तो लगेंगे जन्म जन्म में। तुम गुणा भाग में नहीं हो, अब गुणा भाग में नहीं हो तो मन चलेगा कैसा? मन गुणा भाग की प्रक्रिया है। अब तुम गुणा भाग में हो ही नहीं तो मन तो रहेगा ही नहीं, मन रहेगा ही नहीं तो मन गायब हो जाएगा, गायब हो जाएगा तो हियर एंड नाउ, हियर एंड नाउ मतलब हो गया, खेल खत्म, पैसा हजम, बात बन गई। गुणा भाग मन क्या है? गुणा भाग की प्रोसेस है, ये ऐसा है, वो वैसा है, ये बुद्ध की ऊर्जा है, ये ओशो की ऊर्जा है, ये फलाना है, हमने ऐसा किया, हमने वैसा किया, हम वैसा करते हैं, हम वैसा करते हैं, ये पद्धति है। बड़ा गुणा भाग, बड़ी चर्चाएं, साधक लोग बैठ के बड़ी साधनात्मक चर्चाएं करते हैं। कभी सुनिए परम ज्ञान की चर्चाएं, है ना? तीनों लोकों के देवता तरसते हैं किसी को चर्चा सुनने के लिए, है ना? ब्रह्मा विष्णु महेश आके कान लगा के सुनते हैं कि साधक बड़ी ब्रह्म चर्चा कर रहे हैं, सुन लेते हैं, है ना? बड़े परम ज्ञानी साधक होते हैं, वो गहरी गहरी चर्चाएं करते हैं, देवता तरसते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश तरसते हैं साधनात्मक चर्चा को सुनने के लिए। जैसे हम ऐसे करके सुनते हैं ना, थोड़े थोड़े बहरे हैं, वो भी ऐसे ऐसे करके सुनते हैं, कुछ चुप तो न जाए। कैसे उलझते हैं साधक भी। तो तू अपना गार्बेज मेरे सिर पे डाल, मैं अपना गार्बेज तेरे सिर पे डालता हूँ। बड़ी साधनात्मक चर्चाएं होती है ना? मूल्यवान कचरे का आदान प्रदान, मूल्यवान धार्मिक कचरे का आदान प्रदान, साधना के नाम पर बहुत कुछ किया जाता है, साधना को बाईपास किया जाता है, छोड़ो, साधना के नाम पे बहुत कुछ होता है। यदि शुद्ध साधना हो
तो रास्ता लंबा कैसे हो? रास्ता लंबा क्यों होता है? पोस्टपोनमेंट होता क्यों? पोस्टपोनमेंट तुम कर रहे हो, साधना के नाम पर कुछ और कर रहे हो और उसको साधना कहते हो। है? साधना और धर्म के नाम पर न जाने क्या क्या करते हो, कौन कौन से प्रपंच करते हो और कहते हो साधना फलित नहीं हो रही। तुम ही तो इंतजाम कर रहे हो साधना को लंबा खींचने का। ओशो का नाम लेते हो ना, हमें मिलते हो इसे साधक, जानते नहीं मुझे, मैं 25 साल से डायनामिक करता हूं, जानते हो? मैं 25 साल से डायनामिक करता हूं, एक दिन भी गैप नहीं किया। हमने माथा ठोक लिया। ओशो कहते हैं कि 90 दिन ईमानदारी से 90 दिन भोंदू भगत हो गए तो 90 दिन में काम हो जाएगा। ईमानदारी से करना, भोंदू भगत नहीं होगे तो 90 दिन नहीं लगता, पहले ही हो जाएगा। और बोलते हम 25 साल से डायनामिक करते हैं, जानते हो? है ना? इधर बटन दबा, उधर रोबोट चालू, ठट 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 ठट। हाँ? देखें, वही हम कहते हैं बटन दबाओ तो बल्ब को जलने में भी टाइम लगता है, इधर टेप रिकॉर्ड का बटन दबाओ और तुरंत स्टार्ट हो जाते हैं। गजब के रोबोट है भाई, इतने साल से डायनामिक कर रहे हैं। ओशो भी कहीं यदि होंगे तो माथा ठोक रहे होंगे, कह रहे मैंने तुमको कहां कहां से निकाला, किन जंजालों से निकाला, और जो दिया तुमने उसी के जंजाल बना दिए। समय के इल्यूजन तुम पैदा कैसे करते हो? कैसे तुम टाइम मैट्रिक्स पैदा करते हो? देखो तो सही। ऊर्जाओं को भी तुम नाम देने लग गए कि फलाने की ऊर्जा, ढिकाने की ऊर्जा, और ऐसा बोलते हुए ऐसा लगता है कि हम तो वीआईपी हैं, हमको अलग अलग ऊर्जाएं आती हैं, कभी बुद्ध की आती है, कभी ओशो की आती है, कभी फलाने की आती है, कभी ढिकाने की आती है। बाकी साधकों को भी पता चलना चाहिए हम वीआईपी हैं, तुम्हारे जैसे नहीं है, है ना? मन के खेल बड़े खतरनाक खेल, बड़े खतरनाक खेल। कहाँ उलझ जाओ, कहाँ पुलझ जाओ। बहुत सजग, तलवार की धार पे चलना है साधना, याद रखना, तलवार की धार पे चलना है। बहुत सजग रहना। दाएं बाएं हुए तो खाई है, खाई का मतलब मन है, मन आ जाएगा। खाई का मतलब क्या? मन। डामाडोल जरा भी इधर भी दाएं बाएं हुए, मन ने ग्रिप में ले लिया। मन खेल करा देगा, मन सारी साधनाएं करा देगा, मन सारे अनुभव दे देगा, आत्मज्ञान भी दे देगा। अरे भाई हमारे बहुत सारे साधक फोन करते हैं कौन से साधक? जो हमें ईमानदारी से नहीं सुनते, जो हमारी साधनाओं को ईमानदारी से नहीं करते, वो वाले साधक ज्यादा फोन करते हैं। वो ना हमारी कुंडलिनी जागृत हो गई है और ये ऐसा हो गया है, अब ये समस्या आ रही है, इसका कुछ निदान बताओ। कुछ तो हम ये कहते हैं हमारा एनलाइटनमेंट हो गया। अच्छा गुरुजी ये थोड़ा ये तो समझाओ थोड़ा सा हमको, एनलाइटनमेंट तो हमारा हो गया, थोड़ा सा हमें ये थोड़ा है इसका समझा दो, थोड़ी थोड़ी ऐसी प्रॉब्लम आ रही है। एनलाइटन्ड है और उनके अपने प्रश्न हैं,
कुछ एनलाइटेंड लोग कुछ और जगह पे जाते हैं और गुरुओं के पास भी जाते हैं, एनलाइटेंड लोग वहां जाकर उनके वहां भी शामिल होते हैं, एनलाइटेंड लोग। और कुछ एनलाइटेंड है फोन करके अपनी समस्याओं के बारे में पूछते हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जिनकी कुंडलिनी जागृत हो गई है। क्या बोले अब उन्हें हम, हाँ हूँ कर देते हैं। जब ज्यादा हाँ हूँ कर रहे हैं तो समझदार आदमी का इशारा काफी है। अरे गुरुजी सिर्फ हाँ हूँ कर रहे हैं तो मामला गड़बड़ है, इशारा काफी होना चाहिए ना। ये ज्यादा कुछ बोल ही नहीं रहे, बस हाँ हूँ कर रहे हैं तो मामला गड़बड़ होना चाहिए कि नहीं। ऐसी बहुत सारी एनलाइटेंड बीइंग्स हैं भाई। तो क्या हमें ईर्ष्या है उनके एनलाइटनमेंट से? अरे हम तो लगे हैं अभी और यहीं सारे एनलाइटेंड हो जाओ। हमें तो एनलाइटेंड बंदे चाहिए सब। बहुत सारे एनलाइटेंड चाहिए हमें। ताकि जो है गोल्डन एरा का काम हो सके। इस गोल्डन एरा में बहुत कुछ होना है, वह हो जाए। इसलिए हम कौन सी देशना दे रहे हैं? पैनी देशना, अष्टावक्र वाली देशना दे रहे हैं। अपग्रेडेड अष्टावक्र की देशना नहीं दे रहे हैं, अष्टावक्र की देशना जैसी देशना दे रहे हैं, वो देशना नहीं दे रहे हैं अष्टावक्र। मतलब जो पिन पॉइंट, अष्टावक्र ने क्या कहा है, पिन पॉइंट कहा है, हम भी पिन पॉइंट करें आज की एरा के हिसाब से। अष्टावक्र की देशना को दोहरा नहीं रहे हैं, लेकिन आज के एरा के हिसाब से उन्होंने अष्टावक्र का मतलब क्या होता है, पिन पॉइंट कहना। हम भी पिन पॉइंट बातें कर रहे हैं, बीच की उलझाने वाली बातें नहीं कह रहे, रस्तों की बातें नहीं, सीधे डायरेक्ट। हम उन साधकों से कह रहे हैं जिन साधकों की साधनाएं काफी हो गई हैं, अब कह रहे हैं प्रपंच छोड़ो, मन से ऊपर उठो, छलांग मारो, हो गया बहुत। अब छलांग लगाने की बेला है। कहाँ अटकते भटकते हो? झकझोरो अपने आप को, देखो कि कौन से थिन मैट्रिक्स क्रिएट किए हुए हैं और उसमें उलझ रहे हो। खुद ही क्रिएट कर रहे हो, खुद ही उलझ कर रहे हो। जहां जहां तुम उलझे हो वो सारे जाल तुम्हारे निर्मित हैं। कोई परमात्मा ने तुम्हें फंसाया वसाया नहीं है ना। कोई तुम्हें उलझाने पुलझाने के लिए नहीं बैठा है, सर तुम खुद उलझते पुलझते हो। ये याद रखना, कोई और जिम्मेदार नहीं है इसके लिए, तुम खुद जिम्मेदार हो। तुम खुद जिम्मेदार हो। और साधना तुम्हें ही करनी पड़ेगी, सम्यक साधना तुम्हें ही करनी पड़ेगी। गलत साधना भी कर सकते हो। गलत साधना टाइम फैक्टर को बढ़ाती चली जाएगी। अब गलत साधना करोगे, डिवाइडेशन वाले अनुभव, अलग अलग अनुभव। डिवाइडेशन यानी मन है, डुअलिटी, तो मन के अनुभव है ना। तो तुम मन को मजबूत करे तो समय को जियोगे कि नहीं जियोगे, उलझोगे कि नहीं उलझोगे। कैसे उलझ रहे हो तुम? जो है कल्पनाओं में पड़े हुए हो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बोले हमको ओशो मिलने आए थे, ऐसा ऐसा बोल रहे थे। कोई बोलता शिव मिलने आए थे। दर्शन देते हैं भाई, मिलने आते हैं, गपशप करते हैं, बातचीत होती है उनकी आपस में। तो यदि ऐसे कोई बड़े महान हुए हैं, कोई महात्मा हुए हैं जो मिलने आते हैं, तो उनकी गपशप से तुम्हें फायदा क्या होने वाला है? अरे वो भी मुक्त नहीं हुए, तुम भी मुक्त नहीं, दो अमुक्त लोग बात करोगे उससे घटेगा क्या है? मिलने आते मतलब मुक्त नहीं हुए ना।
तभी तो आते हैं, तुमसे मिलते हैं, बात करते हैं, अनुभव देते हैं, तुम्हें कुछ कुछ करते हैं, मतलब मुक्त नहीं हुए। अच्छा, तुम पैरामीटर हो क्या ये तय करने वाले कि वो मुक्त हुए कि नहीं हुए? क्या तुम हो पैरामीटर? तुम्हारा सर्टिफिकेट चाहिए कि मुक्त हुए कि नहीं हुए? बहुत सारे लोग कहते हैं बुद्ध जो है त्रिषित लोक में है अभी। कौन कहते हैं पता नहीं, बहुत सारी चुतियापंथी चलती है आध्यात्म जगत में। अरे बुद्ध का महापरिनिर्वाण हो गया, परम स्थिति हो गई, कहीं बीच बीच में फंसे वसे नहीं है। ओशो कहीं बीच में फंसे नहीं है जो आकर अनुभव देंगे तुम्हें, और बुद्ध आकर के कुछ अनुभव देंगे। उनकी देशना है, डिवाइन कॉस्मिक एनर्जी सपोर्ट सिस्टम है, वो एनर्जीज आएंगी। लेकिन ये फलाने वाली एनर्जी है, ये ठिकाने वाली एनर्जी है, वो नहीं आती, सिर्फ एनर्जी आती। कोई जो खुला हुआ है उसके पास आती है, जो मन को मजबूत नहीं कर रहा है, क्योंकि मन के द्वारा खेल हो रहा है तो वो सही नहीं सकती होती। गैप होगा तभी तो भीतर आएगी ना। जहां मन नहीं होगा, तुम्हारे पास सम्यक साधना की पद्धति होगी तब वह ऊर्जा आएगी। इसलिए वह ऊर्जा भी आती है तो सदगुरु की शरण में आती है। तुम्हें शक्तिपात होगा तो सदगुरु के आसपास रहोगे, उनकी शरण रहोगे तो शक्तिपात होगा, उनकी शरण रहोगे तो वो ऊर्जाएं आएंगी, उनके सानिध्य में देशना में रहोगे तो कुंडलिनी जागरण होगा, क्योंकि वह मीडियम के रूप में काम करता है। और मीडियम के रूप में क्यों काम करता है? क्योंकि वह कोई है ही नहीं, है ना, खाली पोंगरी है वो, उसमें से आराम से पास हो जाता है। एनर्जी आएगी तो उससे पास होके चली जाती है, क्योंकि खाली पोंगरी तो है, भीतर कुछ है तो नहीं, तो काम कर जाती है। भीतर कुछ हो तो काम करे कैसे, है ना। तो वह मीडियम है, सदगुरु एक मीडियम है। जो सारे सिस्टम्स जो काम करते हैं और उनकी एनर्जीज आती हैं, सदगुरु की शरण हो और उनकी देशना को सचमुच आत्मसात करते हो, सचमुच उसे अपनी तोड़फोड़ करने देते हो, रेजिस्ट नहीं करते। रेजिस्ट करोगे तो तोड़फोड़ नहीं हो पाएगी। तुम रेजिस्ट नहीं करते हो तब तोड़फोड़ होगी। यदि तुम ज्ञानी हो तो तोड़फोड़ होने वाली नहीं है ना। ज्ञान तो बहुत मजबूत होता है, पत्थर और लोहे से ज्यादा मजबूत होता है, टूटता फूटता नहीं, जन्मों जन्म तक नहीं टूटता फूटता, जन्मों जन्मों तुम ढोए चले जाओगे ज्ञान को, है ना, बड़ा मजबूत होता है। तुम अगला जन्म लेते हो, तुम्हारा ज्ञान बढ़िया मजबूत, पत्थर लोहा उससे मजबूत तुम्हारे साथ जाता है। ज्ञानी बढ़िया अपना जन्म दर जन्म लेते रहते हैं, है ना। ठोस कारण है उनके पास, मजबूत कारण है उनके पास, तो उनके जन्म जो है बड़ी आसानी से होते हैं। बड़ी सजगता चाहिए मन के प्रपंचों से समझने के लिए। इसलिए हम कहते हैं जो हो रहा है सब जाना जा रहा है, समझने की कोशिश मत करो, समझने की कोशिश ही मत करो। सब हो रहा है, जानना हो रहा है, महामंत्र है इसेरा का। इससे बड़ा कोई मंत्र नहीं है। सब हो रहा है और जानना उसमें समाहित है, जानना अलग से नहीं हो रहा है, दो घटनाएं नहीं है। हो रहा है में जानना समाहित है, सब एक साथ जानना होगा। उसमें जो हो रहा है हो जाने दो, बीत जाने दो, अपने से होगा। गुणा भाग में पढ़ो ही मत, गुणा भाग में पढ़ोगे ही नहीं तो मन का मैकेनिज्म होगा ही नहीं। दृष्टा होगा, दृष्टा गिर जाएगा, साक्षी हो जाएगा, साक्षी गिर जाएगा,
ब्रह्म हो जाएगा, ब्रह्म गिर जाएगा, बात बन जाएगी, सब गिरते चले जाएंगे। साधना में साधक जब भी वीआईपी पन को अनुभव करे ना कि मैं तो कुछ हूँ, आई एम समथिंग स्पेशल, समझ लेना मामला गड़बड़ है। जब भी तुम अपने आप को स्पेशल मानोगे साधना में, तुम अपने आप को श्रेष्ठ मानते हो, तो ग्रेट बैरियर क्रिएट हो गया है। यह तुम्हारा जीवन जन्म खा सकता है, जन्मों जन्मों खा सकता है। यह जन्म तो खा ही जाएगा, जन्मों जन्मों खा सकता है। वीआईपी पन से बहुत सावधान रहना कि मैं आई एम समथिंग स्पेशल, मैं साधक हूँ और सब कुछ स्पेशल हूँ, दूसरों से कुछ मैं अलग हूँ। अब मेरे साथ कुछ विशेष घटता है, मुझे कुछ विशेष पता है, मेरे साथ कुछ विशेष अनुभव जो दूसरों के साथ नहीं होते, मेरे साथ होते हैं। सावधान सावधान, बहुत ज्यादा सावधान होने की जरूरत है। पेच फंस गया है, पेच फंस गया है। साधारण साधारण होने के अनुभव होने चाहिए, वीआईपी जैसा। और अनुभव हो रहे हैं, अनुभव आते हैं, आने दो, ठहरते हैं, ठहरने दो, जाते हैं, जाने दो, आने दो, जाने दो। ट्रैफिक है, अनुभव क्या है? ट्रैफिक है। अरे आने जाने दो, जल्दी निकलो, ही ट्रैफिक, सारे ट्रैफिक निकल जाए। कुंडलिनी जागरण के साथ में भी संभावना कई बार बन जाती है। तो ऊर्जा जो है थोड़ा, कहीं कुछ ईगो बचा हुआ है, कहीं कुछ हुआ है, कुछ बच जाता है कई बार, ऐसा नहीं। वो फिर ऊर्जा जो है ना कहीं और किसी चीज को मिल जाती है। ऊर्जा तो बहुत गजब की ऊर्जा जग गई, कुछ बचे खुचे जो है ना उनको मिलने लगती है, संस्कारों को, पैटर्न्स को, वासनाओं को, उन्हें मिलने लगती है। और उसका जो लाभ होना था, साधनागत लाभ, वह फिर नहीं हो पाता, बात बिगड़ जाती है। इसलिए यह महामंत्र जो है ना, कतरे कतरे खून के कतरे कतरे में, अरे वो तुम्हारा जेनेटिक कोड बन जाना चाहिए। सब हो रहा है और जानना उसमें समय, प्रभावित होना ही नहीं, किसी अनुभव से प्रभावित मत होना। प्रभावित होने के लिए तुम उसे रिएक्ट करोगे, समझने की कोशिश करोगे, ट्राई टू अंडरस्टैंड करोगे, एनालाइज करोगे, कैटेगराइज करोगे, तभी तो ना प्रभावित होगे। सब हो रहा है जानना उसमें समाहित है, कुछ कर ही नहीं रहे हो। जब रिएक्शन ही नहीं हुआ, एनालाइजेशन ही नहीं हुआ, कैटेगराइजेशन ही नहीं हुआ, तो बात तो बन गई ना। बाधा बनेगी ना, कितना भी बड़ा अनुभव हो तुम्हें गड्ढे में ले जा ही नहीं सकता। कितना भी बड़ा अनुभव हो तुम्हारे पतन का कारण नहीं बनेगा। अनुभव होते हैं ना, अनुभव के साथ में फिर पतन होने लगता है। अनुभव मध्य की घटनाएं हैं, मध्य की घटनाएं मतलब फिसलने के रास्ते बने हुए हैं, मध्य से फिसला जा सकता है ना। सारे अनुभव मध्य की घटनाएं, तो अनुभव आने के बाद में फिसला जा सकता है, और फिसलते ही ढेर भर योग भ्रष्ट पैदा हुए हैं सेरा में पिछले जन्मों के।
बड़े ढेर पैदा हुए हैं। इसे गोल्डन एरा है ना, इसमें पूरे योग भ्रष्ट पैदा हुए हैं। वो योग भ्रष्ट अभी भी फिर योग भ्रष्ट हो सकते हैं, नहीं हो सकते क्या? फिर स्कूल का बस्ता उठा के फिर वेट करेंगे अगली गोल्डन एरा का। अब योग भ्रष्टों के जन्म ऐसे होते भी नहीं कि 3 दिन 13 दिन में हो जाए, फंसेंगे बीच में जाके। फिर ये तो बोलेंगे हाँ 2,500-3 हजार साल बीत गए क्या, 2,500 साल बीत गए क्या, चलो फिर जन्म का मौका है क्या। 2,500 साल जाके लॉकअप में बंद हो जाएंगे। ख्याल रखना, फिर से योग भ्रष्ट नहीं हो जाना। इसलिए महामंत्र दे रहे, तुम्हारे रोम रोम की विजडम बन जाने दो। सब हो रहा है और जानना उसमें समाहित है। करने वाले सब बिगाड़ देते हैं, बिना किए सब ठीक हो जाता है। ज्यादा गुणा भाग करना बंद करो। अरे गुणा भाग करना ही बंद कर दो। अगला प्रश्न किसका है? अगला प्रश्न लोवीना जी का है। हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा प्रारब्ध खत्म हो चुका है या नहीं, वो पर्टिकुलर सिचुएशन से या पर्टिकुलर व्यक्ति से? जब हमें लगता है कि एक व्यक्ति से हमारा कोई लेना देना नहीं है, फिर भी ड्यूटी वश या दया के तहत हम उसके साथ रहते हैं, ऐसा क्यों? प्रारब्ध बचा हुआ है तो ड्यूटी वश रहो, किसी वश रहो, रहे आओगे। प्रारब्ध कर्म शेष है, कर्म प्रारब्ध शेष है तो वहां रहे ही आओगे और गुणा भाग चलता रहेगा। एक स्थिति ऐसी आएगी जब गुणा भाग नहीं रहेगा। हम इनके साथ क्यों रह रहे हैं या क्यों नहीं रहना चाहिए, या फिर सहजता से निकल जाओगे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे साधक हैं। हम कहते तुम फंसे काहे हो, तुम्हें फंसावट लग रही है तो निकल जाओ वहां से। अरे प्रॉपर्टी मेरे नाम की है तो जाए ना भाड़ में प्रॉपर्टी। तुम्हारे पास अपनी इनकम, तुम किराए का अपना वहां लेकर के अपना सेटल हो जाओ, अलग निकल जाओ। काहे प्रॉपर्टी के चक्कर में पड़े, क्यों जीवन गंवा रहे हैं प्रॉपर्टी के चक्कर में? अरे उसमें रहे भी आओगे तो कौन सी साथ जाने वाली, और कब तुम प्रॉपर्टी को लिक्विड करके यूज कर पाओगे वैसी कोई संभावना तो है नहीं। उसके चक्कर में तुम जीवन गंवा रहे हो। तुम कहीं शिफ्ट हो जाओ भाई, अलग से शिफ्ट हो जाओ और जो है किराए के घर मिल जाते हैं। ये घर भी किराए का ही है, ये घर भी खाली करना है, एक और घर किराए का। अरे वो घर भी किराए का खाली हो जाएगा, ये घर भी किराए का। अपने घर के चक्कर में क्या, अपना घर तो होता ही नहीं। अपना घर का मतलब होता है कि वहां तुम चौकीदार होते हो। किराए के घर का मतलब तुम उसमें रहते हो, चौकीदारी कोई उसका कोई मालिक होता है वो करता है कि नहीं? तो जो है किराए का घर है, किराए का घर ले लो, कल का कोई भरोसा नहीं। झंझट से मुक्त हो जाओ। अब झंझट से मुक्त होना आसान है बिल्कुल ऐसे देखो तो, लेकिन वो नहीं हो रहे, मतलब कर्म प्रारब्ध बाकी। कैसे पता चले कि कर्म प्रारब्ध? तुम अपना जो है आसान उपाय भी तुम्हें कठिन लगते हैं, है ना? गुणा भाग आ जाते, मतलब कर्म प्रारब्ध बाकी। कर्म प्रारब्ध बाकी है तभी तो गुणा भाग है। और झटका मार के निकल गए मतलब कर्म प्रारब्ध खत्म हो गए। नहीं निकल रहे मतलब बाकी। निकाल भाई, कभी एकदम आइडियल स्थिति आएगी तो हम निकलेंगे। आइडियल स्थिति होते ही नहीं संसार में। आइडियल स्थिति संसार में कभी हुई ही नहीं। आइडियल स्थिति का मतलब होता है कल्पना में, सपने में होती है। आइडियल स्थिति किसमें होती है? सपने में। आंख खोल कर देखोगे तो आइडियल स्थिति नहीं, ठीक है ना? झटका मार के निकल जाता है।
कर्म प्रारब्ध खत्म हो गया। भाई झटका तो होश में ही मारोगे ना, होश में झटका मार के निकले मतलब कर्म प्रारब्ध टूट गया ना। कर्म प्रारब्ध तो ऐसे चल रहा है, उसकी श्रृंखला को तोड़ना है ना तुम्हें। झटका मारोगे टूट निकल जाओगे, तो टूट गए कर्म प्रारब्ध, खत्म हो गया। झटका नहीं मार पा रहे हो तो चल रहा है, तुम्हारी मर्जी, खींचो जब तक खींचना है। अब तुम समय को जीना चाहते हो तो जियो समय को, झटका मार के निकल गए तो समय की उस श्रृंखला को तोड़ दिया। कर्म प्रारब्ध यानी समय पैदा करने का मैकेनिज्म, उस मैकेनिज्म को तुम तोड़ दो। कर्म प्रारब्ध क्या है? समय को पैदा करने वाला मैकेनिज्म ही तो है ना। झटका मार दो, तोड़ दो तो हो गया, कर्म प्रारब्ध खत्म हो गया। कैसे पता करें? अब अपने से पूरा होगा, अपने से क्या पूरा होगा? झटका मार के तोड़ दो, खत्म कर दो। तुम ही फंसे रहना चाहते हो, फंसे रहो। टाइम जोन तुम ही पैदा करते हो। फंसे रहना तुम्हारा अपना निर्णय, कर्म प्रारब्ध को खींचना तुम्हारा निर्णय है ना। कर्म प्रारब्ध को खींचना, तुम चाहो तो झटका मार के बाहर हो सकते हो। फ्री विल है, फ्री विल है ना। तुम गुलाम नहीं हो, तुम गुलाम हो तो अपनी मर्जी से हो। तुम्हारी मर्जी, जब चाहे जंजीर को तोड़ के फेंक दो, वो पावर तुम्हारे पास है। तुमको तो जंजीरें बड़ी मजबूत हैं, उनकी मजबूती में तुम ही काम कर रहे होगे, तुमने ही बनाई है जंजीरें। और जब चाहो तोड़ दोगे तो अपनी मर्जी से तोड़ोगे, उसकी जो कीमत होगी चुकाएंगे। बोलते नहीं वो तो हो जाएंगे, लेकिन मुझे वह भी तो चाहिए ना। उसका यहाँ पे एक प्लस पॉइंट था, उसका यहाँ पॉजिटिव पॉइंट था, वह भी चाहिए। दोनों नाव पे पैर रखना, डूबोगे। आइडियल स्थिति की तलाश में, आइडियल कुछ होता ही नहीं। झटका मार के निकल जाओगे, ये कर्म प्रारब्ध टूट गया। कुछ चीजें हैं, ठीक है, एडजस्ट करेंगे उसके बगैर। उसके साथ कुछ और भी तो चीजें जाएंगी ना। तुम कह रहे हो कि नेगेटिव चला जाए, पॉजिटिव मिल जाए, ऐसा नहीं होता। वो जाएगा तो पूरा वो अपना लेसन ही चला जाएगा, वो सब्जेक्ट ही चला जाएगा, वो पार्ट ही चला जाएगा। उसके साथ में अच्छा बुरा जो कुछ होगा वो सब चला जाएगा। मुक्त का यही है, जीवन मुक्त हो गए तो। अब यहाँ पे सब कुछ बुरा ही बुरा है क्या? जीवन सारी चीजें बुरी है ऐसा नहीं है ना। कई चीजें बड़ी गजब की हैं आके। लेकिन जीवन मुक्त का क्या मतलब है? अच्छे बुरे का सवाल ही नहीं है, पूरा बास्केट ही फेंकना है। तुम कहते हो नहीं बास्केट बचाना है, इसमें से आधा ये रखेंगे, ये निकाल के फेंकेंगे, यहाँ वो वाला सिस्टम नहीं होता है। ये पूरा बास्केट ही फेंकना पड़ता है मुक्ति का मतलब। अब तो बोलो नहीं आपने उदाहरण दिया, वो तो हम सब्जी में हम ऐसा करते हैं कि वो वाली सब्जी में जितने निकाल लेते, बाकी जिसको फेंकना उसको फेंकते हैं। और वो वाला उदाहरण वहाँ थोड़े ना काम करेगा तुम्हारा किचन का। उदाहरण कोई परिपूर्ण होते हैं क्या? तो कंप्लीट बास्केट उठा के फेंकना तुम्हारा निर्णय है कि कब तुम फेंकना चाहते हो। तुम्हारे उसमें मोह है, निहित स्वार्थ है, तुम्हारा इन्वेस्टमेंट है, इसलिए तुम ढो रहे हो। गौर से देखो तो तुम्हारे कर्म प्रारब्ध तो पूरे भी हो चुके हैं। यदि तुम्हारे पास समझदारी है तो पूरे हैं, समझदारी नहीं है तो अभी पूरे नहीं हुए। समझदारी तुम उठा के फेंक दोगे, कुछ लॉसेस होंगे उसके साथ में। मुक्ति मिलेगी लेकिन कुछ लॉसेस भी होंगे, एग्री, ठीक है, लॉसेस होंगे, एग्री। लॉसेस नहीं चाहिए। भोगते रहो मतलब कर्म प्रारब्ध देशी को तो भोग रहे हो, तुम्हारे अपने निर्णय। अगला प्रश्न किसका है? तिरुपत्या का। प्रणाम स्वामी जी। आज योगा सेशन में मीनल जी कंडक्टेड द सेशन। लास्ट में शवासन में सजेशन दे दिया। सो
I relaxed my body. Then she suggested to concentrate on Agna Chakra. Suddenly you appeared. कृपया. जब भी कोई साधक है और साधना की स्थितियों में जब भी वह आज्ञा चक्र पे अचानक पहुंचेगा और वहां पर ऊर्जाएं जागेंगी और उसका सद्गुरु के साथ रेजोनेंस है, तो सद्गुरु का जो ऊर्जा का स्वरूप है वह प्रकट हो जाता है। ऊर्जा का वहां पे वह प्रारूप प्रकट हो जाता है, क्योंकि अलग अलग सद्गुरु अलग अलग केंद्रों से जुड़े रहते हैं। तुम हमसे जुड़ोगे तो आज्ञा चक्र के माध्यम से जुड़ोगे। हम तुम्हारे भीतर प्रवेश करते हैं तुम्हारे आज्ञा चक्र से। हम छोटी मोटी साधनाएं और ये लोअर चक्रास इनसे जुड़े हुए गुरु नहीं हैं। हम तुम्हारे आज्ञा चक्र से जुड़े हुए गुरु हैं। तो आज्ञा चक्र की जब भी कोई महत्व घटना घटेगी, यह अनुभव आज तिरुपतिया ने कहा है, यह अनुभव हमें हफ्ते में 4, 5, 6 लोग बोलते ही हैं कि आज्ञा चक्र में अचानक प्रकट हो गए, या फिर आंखें खुली है और देखा एक्चुअली वो आज्ञा चक्र का हुआ और वहां अपना उनको फिर वो बाहर दिख गया, लेकिन वो है भीतर आज्ञा चक्र से जुड़ा हुआ है। और कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि हमें प्रश्न होता है तो हम आपको यहाँ से नहीं पूछते। क्यों नहीं पूछते? बोले हम प्रश्न करते हैं आपसे और आप वहीं से आंसर देते हो, बिल्कुल ऐसा ही आंसर देते हो, एग्जैक्ट आंसर मिलता है। तो हम यहाँ से जुड़ते हैं, लेकिन रेजोनेंस होना चाहिए। हम आज्ञा चक्र से जुड़े हुए हैं और सिर्फ हमें पुशिंग जो दे रहे हैं, यहाँ से जो पुशिंग दे रहे हैं, बीच में ऐसा नहीं कि यहाँ से पुश दोगे तो वहां गिरोगे, फिर वहां से पुश दोगे तो वहां गिरोगे, नहीं। ये हम पुशिंग दे रहे हैं। हमारी पुशिंग के साथ जैसे ही तुम आओगे ठीक तरीके से आओगे, सीधे पार। लंबा चौड़ा रास्ता हमारे पास नहीं है। तुमने हमारी देशना को ठीक ठीक आत्मसात किया, विधियों को ठीक ठीक आत्मसात किया, साहस है तुम्हारे पास, तो कभी भी हमारा पुश लगेगा और वो पुश अल्टीमेट होगा, सीधे पार वाला। स्टेप 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 वाला कोई चक्कर नहीं, सीधे पार वाला। स्टेप स्टेप तो तुम जन्मों जन्मों से करते आ रहे हो ना, जन्मों जन्मों से तुम स्टेप स्टेप वाले करते आ रहे हो। हमारे पास स्टेप स्टेप नहीं चलेगा, सीधे पार। इसलिए जब भी आज्ञा चक्र के सेंसेशंस होंगे, जिनका हमारे साथ राइट रेजोनेंस है, उन्हें वहां पर हमारे ऊर्जा स्वरूप का दर्शन होगा। और एक कॉमन है, हर हफ्ते 5, 6, 7 लोगों के सेम ऐसे ही मैसेज और अनुभव आते हैं। और जो स्वप्न में गुरु के दर्शन होते हैं, वो स्वप्न में जो दर्शन होते हैं उसमें भी कुछ इंडिकेशंस आते हैं। कई बार क्या है कि तुम्हारी रिसेप्टिविटी इतनी स्ट्रांग नहीं है अभी कि जागृत अवस्था में तुम्हें वह चीज घटे, तब जो है स्वप्न में आकर के हो जाता है। वहां पर दोनों चीजें पॉसिबल है। वहां पर मन के खेल भी हो सकते हैं, मन का प्रक्षेपण भी हो सकता है। ये ख्याल रखना, हमेशा वो सद्गुरु आकर के देशना दे रहे हो तुम्हारे स्वप्न में, ऐसा नहीं होगा। 50% चांसेस है
कि मन का प्रक्षेपण होगा, और 50% चांसेस है कि वहां तुम्हें मैसेज दिया जाएगा। 50%। आज्ञा चक्र में तुम बिल्कुल जागते हुए तुम्हें कटेगा। उसके साथ तुम्हारी चेतना का तल ऊपर उठ जाता है। प्रश्न है? ठीक है, पीछे दे दो। अंतिम प्रश्न है, इसके बाद बाकी प्रश्न बाद में लेंगे। गुरुजी, कई बार ऐसा लगता है जैसे एक सबकॉन्शियस माइंड की एक लेयर खुलती है, वो पीरियोडिकली कुछ कुछ पैटर्न्स खुलते हैं। कई बार हम जब एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं तो वो कई बार प्रोसेस नहीं पूरा होता तो वो बंद हो जाती है ना, जैसे खुलती है बंद होती है, खुलती है बंद होती है। तो जब वो खुलती है तो उसको हमें पूरा कर लेना चाहिए ना, कॉन्शियसली अवेयरनेस के साथ, क्योंकि फिर वो पता नहीं कब खुलेगी और फिर वो रह जाएगी और फिर एनर्जी लेती रहेगी। तो यह जो है महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये गुरुकुल के सिस्टम जो बनाए गए थे, क्यों बनाए गए थे? गुरुकुल का सिस्टम, गुरुकुल में आ रहे हो, आ जाओ आ जाओ गुरुकुल में। पहले सिस्टम ही था। कब जाओगे? जब शिक्षा पूरी होगी तब वापस जाओ। दिवाली की छुट्टी दो ना गुरुजी। गुरुकुल में कोई छुट्टी उट्टी वाला वो नहीं होता था। संडे हॉलीडे, नो हॉलीडे। गुरुजी 2 दिन माँ बाप मम्मी पापा से मिला हूं, आना ही नहीं, फिर बीच में छुट्टी चाहिए, घर ही नहीं रहो। गुरुकुल की क्या जरूरत है? गुरुकुल में रखा जाता, क्यों रखा जाता था? यहाँ पर सारे गुणा भाग के बाहर, साधना में हो तो साधना में हो। अब तुम्हारी यहाँ लेयर खुल गई, लेयर खुल गई, दुनियादारी खत्म। हाँ, ये दूध धोने का काम किसका था? फलाने का। क्या है उसका फेज है? छोड़ो, उसके पास कोई नहीं जाना, चल दूसरा काम करो। वो फलाना उधर है, उसको डिस्टर्ब नहीं करना, उसका कोई काम नहीं है अभी। उसके पास जाना नहीं, उससे बात नहीं करना, उससे कुछ नहीं करना, खाना देने चले जाना बस। उसको पूरी फ्रीडम दे दी जाएगी, पूरी अनुकूलता दी जाएगी उसको। कोई गुणा भाग है नहीं कि ड्यूटी जाना है, कि किसके काम है, कि स्कूल पढ़ने जाना है, कि यह है कि वह। इतना ऑप्शन था ही नहीं। वहां गुरुकुल में है और गुरु ने व्यवस्था दे दी, इसको कोई काम नहीं बोलना, इसके पास कोई नहीं जाना, इसको कोई डिस्टर्ब नहीं करना, सिर्फ खाना देने जाना, बात खत्म। खाना पहुंचा के खिसक के आ जाना, डिस्टर्ब नहीं करना। उसकी लेयर खुल गई है, कुछ कर लेने दो उसको, क्या करना है। उससे कोई बात करेगा तो गुरु ही करेंगे और कोई नहीं। उस लेयर को निपटा दो, पेंडिंग नहीं रखना। फ्यूचर में कुछ नहीं होता, अभी और यही हो रहा है, खत्म करो। फ्यूचर में क्लींजिंग नहीं होती। ये व्यवस्थाएं होती। और आश्रम में कुछ ऐसी व्यवस्थाएं होती थी, कुछ अलग से ऐसे कक्ष बनाए जाते थे थोड़ा दूर। ऐसा हुआ, शिफ्ट कर दो उधर। वहां इंटैक्ट होने के लिए कभी गुरु ही जाएगा। अब शिष्य के पास गुरु जाएगा जब जरूरत हो। ऐसी व्यवस्था होती थी। तो क्लींजिंग हो जानी चाहिए। अब जो है, जिस हम एरा में जी रहे हैं, आसान नहीं होता है ना, कि वो खुली है, लेकिन व्यवहारिक जगत में वह सहूलियत ही नहीं है, वह परिवेश नहीं है जो आपको समझता हो, वह सहयोग नहीं मिलेगा कि उसकी क्लींजिंग हो जाए। इसीलिए हम कुटुंबकम की बात कर रहे हैं, सिद्धा कुटुंबकम की, कि वहां पर कुछ योग्य साधक होंगे तो रह आएंगे और अपने उन फेजेस को प्रॉपर क्लियर करेंगे। कुछ परमानेंट भी रह आएंगे, कुछ आएंगे तो वो तब तक रह आएंगे जब तक उनका काम खत्म नहीं होगा, वो क्लींजिंग की प्रोसेस कंप्लीट नहीं होती।
इसीलिए इस कॉन्सेप्ट की हम बात करते हैं कि साधकों के लिए वो माहौल, वो परिवेश, वो व्यवस्था, वो स्ट्रक्चर है ही नहीं अभी कहीं, वर्ल्ड वाइड है ही नहीं। तो आज की सभा का समापन करते हैं, मंगल कामना करेंगे। भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो।